Hello everyone, this is Shanu Kumar and today I am going to tell you about three basic important terms, okay, that is bookkeeping, accounting and accountancy before starting any practical chapter of accountancy. Okay, so किसी भी कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर हम लोग पिक करने से पहले अकाउंटेंसी का कुछ बेसिक टर्म्स है, ये तीन बेसिक टर्म्स है, सीखने हम लोग को, समझना है अच्छे तरीके से। और मैं एक और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का इसके जस्ट बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हम लोग बेसिक बेसिक टर्म्स समझेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है समझना हम लोग को, अगर प्रैक्टिकल अप्रोच या प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट चैप्टर हैं अकाउंट्स के, उसको अगर समझने से पहले, ठीक है। बिना उसके थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को सारे बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज समझ में आ जाए, जिससे कारण कि आप लोग को बहुत कम से कम परेशानियाँ फेस करना पड़े जब हम लोग जितने ही प्रैक्टिकल सब चैप्टर्स होंगे अकाउंट्स के, उसको जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ठीक है। सो हम लोग लेट्स स्टार्ट और वीडियो, ठीक है। हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई बहुत परेशानी की बात नहीं, आराम से हम लोग समझेंगे, जल्दी हो जाएगा हम लोग कंप्लीट, ठीक है। चलो, तो हेडिंग आप लोग देख रहा होगा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो उससे पहले भी हम लोग को क्या समझना है, तो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। हम लोग को दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स और है जो समझना सबसे पहले, ठीक है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, सबसे पहला क्या है, ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, इट इज़ यूज टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एन एग्रीमेंट। बेसिकली क्या होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कोई भी बिजनेस हुआ या कोई भी एक्ट परफॉर्मेंस किया या एग्रीमेंट परफॉर्मेंस किया, एग्रीमेंट किया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और हम इसको बहुत ही आसान से सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, इन कॉमन पैरेलेंस एनी एक्टिविटी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस इज नोन एज ट्रांजेक्शन। कोई भी एक्टिविटी आप करते हो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में, तो उसको हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। एक्टिविटी कौन सा होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, हम लोग अब छोटा मैं समझाता हूँ। फोर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं जनरली, ठीक है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ठीक है। तो बेसिकली ये सब होना चाहिए जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिविटी, उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है हम लोग, ओके। देन आता है दूसरा, इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, सिंपली इट इज़ द आउटकम ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। ये क्या है, तो जो मैंने ऊपर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उसका क्या होता है, आउटकम होता है, रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्लोजिंग स्टॉक, सरप्लस और नेट प्रॉफिट इज एन इवेंट, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक और सरप्लस क्या है, ये इवेंट है बेसिकली, ठीक है। कैसे हो गया इवेंट, तो हम लोग एक एग्जांपल भी लिए समझने के लिए, और मैं एक छोटा सा समझाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज दैट कि आपने बिजनेस में कुछ परचेज किया गुड्स, ठीक है, जैसे मैंने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। तो परचेज जैसे ही आया तो मेरा लास्ट का स्टॉक भी तो बढ़ जाएगा ना। जैसे मेरा पहले से ऑलरेडी 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था और मैंने 5,000 का और परचेज कर लिया मार्केट से, तो मेरा टोटल स्टॉक कितना हो गया, 15,000। तो मैंने परचेज किया, वो ट्रांजेक्शन हो गया, और जैसे ही मेरा स्टॉक इंक्रीज कर गया 5,000 से, तो क्या हो गया, इवेंट हो गया, सिंपली सी बात, ठीक है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ट्रांजेक्शन क्या और इवेंट क्या है, ठीक है। फटाफट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें देख पढ़िएगा हम लोग अच्छे से। एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट्स ₹2 लाख फॉर रनिंग अ जनरल स्टोर्स, ठीक है। हम एक इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल पर्सन है जिसने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है एक जनरल स्टोर में, ठीक है, नॉर्मल किराना की दुकान है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ही परचेज ₹1 लाख ऑफ गुड्स एंड सेल्स फॉर ₹1,40,000 ड्यूरिंग 1 मंथ। एक महीने का मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि एक महीने में उसने 1 लाख का सामान खरीदा और 1,40,000 में लगभग बेच दिया, ठीक है, 1,40,000 का बेच दिया, ठीक है। 1 लाख का गुड्स खरीदा और 1,40,000 उसने उस महीने में बेचा है, ठीक है। ही ऑल्सो पेज शॉप रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ, ठीक है। उसने क्या पे किया, शॉप रेंट, यानी कि जो दुकान है उसका रेंट देता है वो 10,000 पर मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ स्टॉक इज ₹20,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि उस मंथ के एंड में उसका स्टॉक कितना है, 20,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक उसको कर सकते हैं, ठीक है। देन अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस और नेट प्रॉफिट। अब सरप्लस और नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा, जरा हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे, देखिए, जो भी हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया कितना में, 1,40,000 में मैंने लिख दिया, ठीक है। और एक स्टॉक एट द एंड। अभी आप लोग को बहुत चीज़ नहीं समझ कैलकुलेशन कैसे होता है, अभी बस आप चीज़ों को समझिए कि हम लोग ट्रांजेक्शन क्या है, इवेंट क्या है, ठीक है। स्टॉक एट द एंड को ऐड कर दिया 20,000, तो टोटल कितना हो गया, 1,60,000, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग ने गुड्स जो परचेज किया उसको लेस कर दिया, ठीक है, ये हम लोग का जा रहा पैसा, ठीक है। और जितना भी रेंट पे किया 10,000 वो भी हम लोगों ने लेस कर दिया, यानी कि टोटल 1,60,000 में 1,10,000 हम लोगों ने लेस कर दिया। तो सरप्लस और नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000, ठीक है।
सरप्लस नेट प्रॉफिट कितना हो गया 50,000, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि अब इसमें से ट्रांजेक्शन क्या हुआ है और इवेंट्स क्या हुए हैं, थोड़ा सा बाइफर्केशन करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन इज व्हाट, ठीक है। तो क्या क्या ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सबसे पहला परचेज ऑफ गुड्स, ये ट्रांजेक्शन है, मैंने परचेज किया गुड्स को, एक्टिविटी है, एक्ट है। सेल ऑफ गुड्स, ये भी एक्टिविटी है, ये भी ट्रांजेक्शन हुआ। इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, मनी मैंने इन्वेस्ट किया जनरल स्टोर में, ये भी ट्रांजेक्शन है क्योंकि ये एक्ट किया मैंने। और फोर्थ पेमेंट ऑफ शॉप रेंट, ये भी एक एक्टिविटी है बिजनेस में कि हमने शॉप लिया हुआ रेंट पे और उसके हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब इवेंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट्स सरप्लस। अब जो भी हम लोगों ने किया सारे एक्ट को, उसका आउटकम क्या निकला, 50,000 का मेरा प्रॉफिट आ गया, तो वो इवेंट हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक, अल्टीमेटली मेरा क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक भी बचा, सारे करने के बाद मेरा क्लोजिंग स्टॉक लेफ्ट में बच गया कितना, 20,000 सारे काम करने के बाद, तो वो भी मेरा इवेंट हो गया, ठीक है। नाउ कम टू आवर पॉइंट, ओके। सो आवर पॉइंट इज फर्स्ट इज बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग क्या है, बहुत आसान चीज़ है। बुक कीपिंग का मतलब ही आप समझ में आ रहा, बुक कीपिंग मतलब बुक को रखना। अब बुक को कैसे रखना, खाली बुक नहीं रखना, बुक में कुछ काम करना। अब काम क्या करने देख लेते हैं, ठीक है। तो इट इज़ एन एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा relating to business operations in a significant and orderly manner or you can say that in a chronological order, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है जो क्या होता है बेसिकली, इसमें हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, वट एवर द फाइनेंशियल डेटा हैपेंस इन द बिजनेस, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। वी जस्ट हैव टू रिकॉर्ड, ठीक है। हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है, कुछ नहीं करना होता फाइनेंशियल डाटा को। और किससे, उसका रिलेशन किससे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिलेशन होना चाहिए बिजनेस ऑपरेशन से। यानी कि बस वो जो बिजनेस में काम हो रहा है, अभी नहीं कि कहीं हम बाहर का अपना आउटसाइडर कुछ अपना पर्सनल वर्क कर रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड कर, नहीं नहीं। सो जो रिलेशन उसका बिजनेस से है, जो बिजनेस है, जैसे परचेज से लिए सब चीज़ें, ठीक है। और कैसे करना, इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर, कैसे करना, सिग्निफिकेंट और ऑर्डरली मैनर। और सिंपली अगर कहें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या, इन सीक्वेंस ऑफ डेट एंड टाइम, ठीक है, टाइम एंड डेट, जैसे जैसे हैपेंस हो रहा है एक डेट में, जैसे जैसे टाइम में हैपन हुआ वैसे वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सिंपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, सारे ट्रांजेक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्डिंग हम लोग करना है। और दूसरा क्या है, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ये भी पता करना है कि बिजनेस, उस बिजनेस पे उस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ा, या तो मॉनेटरी गेन हुआ या मॉनेटरी लॉस हुआ, नहीं पैसा में बढ़ा हुआ या पैसा में हम लोग को लॉस हुआ होगा, हानि हुआ होगा। ये सिंपल चीज़, कुछ चीज़ें हम लोग को वो जब हम लोग आगे समझेंगे, जब प्रैक्टिकल अप्रोच में अकाउंटेंसी का इंटर करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन। अब हम लोग और से भी इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे, क्या सबसे पहला अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू AICPA, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है, इन 1941 में अकाउंटिंग को डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ये क्या है, एक आर्ट है किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइज करने का, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट मैनर, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, मनी के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स जो उसके पार्ट है और कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, ठीक है। और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, तो हम लोगों ने ट्रांजेक्शन इवेंट्स को ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इसमें समझने की कोशिश करते हैं। क्या, सबसे पहला रिकॉर्डिंग है। इसमें रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जर्नलाइजिंग, यानी कि हम सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स में चैप्टर पढ़ेंगे जर्नलाइजिंग। जर्नल मतलब कि एंट्री को रिकॉर्ड करना, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, तो उसको जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देन क्लासीफाइंग लेजर, यानी कि जो भी हम लोग जर्नल में अकाउंट्स को क्रिएट किया है उसको हम लोगों को अलग अलग अकाउंट क्रिएट करना होता है, लेजर स्पेसिफाई क्लासीफाई करना होता है कि उस अकाउंट्स का बैलेंस क्या है और क्या क्या चीज़ें अकाउंट के रिलेशन में। देन समराइजिंग, सारे अकाउंट्स को फिर समराइज किया जाता है एक जगह, जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स करते हैं, ये सब आपके चैप्टर्स में आते हैं, चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देन इंटरप्रेटिंग, लास्ट वन इज इंटरप्रेटिंग, ये जो भी चीज़ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सारे चीज़ें किसको पहुंचा पाएँ, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं, यानी कि जो जिस हम अकाउंट किस लिए बना रहे हैं, ताकि इसके जो यूजर्स होंगे जो इसको समझेंगे और बिजनेस के बारे में बताएंगे कि बिजनेस क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और जो इनका बेनिफिट उठाएंगे, जो समझेंगे और जो चीज़ें समझ के कुछ एक्शन लेंगे, एक्टिविटी लेंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, ओके। सो कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और इसको हम लोग कह सकते हैं प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर द यूजर, जो भी हम लोग रिपोर्ट्स बना रहे हैं वो यूजर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ना हम लोग को,
देन पढ़ना है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूजर्स, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो दो ही होते हैं, एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है, जितने कंपनी के अंदर हो गए, तो कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। कुछ टर्म्स आपको नहीं समझ में आएंगे, उसको छोड़ दीजिए, बस समझ लीजिए अभी, ठीक है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं, इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट कंपनी में जो लगाएंगे पैसा, जैसे सेल्स कर देंगे, जो भी कर देंगे। लेंडर्स, लेंडर्स मतलब जो लोन वोन देते हैं, ठीक है, ये जो ठीक है। सप्लायर, सप्लायर मतलब जो सामान आपको दे रहे हैं, माल सप्लाई करते हैं वो। और गवर्नमेंट एजेंसीज, मान लीजिए गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है या कुछ भी देती है तो उसके लिए। और कस्टमर्स, कस्टमर्स तो आपका समझेंगे, कंपनी कंपनी अच्छी होगी तभी कस्टमर्स में पैसा लगाना चाहेंगे, उसका सामान खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है ना। हम लोग बहुत अलग फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म में आते हैं, क्या है, टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि क्या टाइप्स है और सब फील्ड्स क्या है अकाउंटिंग के। तो कुछ नहीं, 5 फील्ड्स हैं जो कि बहुत अच्छे फील्ड्स हैं, हम लोग को समझना भी है छोटे छोटे शॉर्ट में। सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम लोग को पढ़ना भी, हम लोग ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा सा स्पेशल होता है जो हम लोग अलग देखेंगे, ठीक है। देन कॉस्ट, ये थोड़ा स्पेशल, कॉस्ट स्पेसिफिक अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट को लेके हम लोग समझते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सोसाइटी को लेके कंसिडर किया जाता है। एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो ह्यूमन यानी मैन को, मैनकाइंड को लेकर थोड़ा समझा जाता है अकाउंटिंग कैसे करना हम लोग को, ठीक है। सो हम लोग ये टर्म्स को अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ अब हम लोग अकाउंटेंसी टर्म को समझने का कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। अकाउंटेंसी है क्या, तो इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। तो इसको हम लोग बोला गया क्या, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, ठीक है, किसका, अकाउंटिंग का, ठीक है। एक सिस्टम के तरीके से सिस्टमाइज किया हुआ नॉलेज है अकाउंटिंग का, जो कैसे, किस रिलेशन में, तो हम लोग इसमें प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को जो भी प्रिंसिपल टेक्निक्स, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, 13-14 कॉन्सेप्ट्स है और प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जो हम लोग अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये और क्या चीज़ हम लोग बताता है अकाउंटेंसी, ये हम लोग को बताता है कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू summarize accounting information and how to communicate it to the interested parties। यानी कि 3 चीज़, सबसे पहले कि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे समराइज करना और कैसे कम्युनिकेट करना है इसको इंटरेस्टेड पार्टीज को, ठीक है। एक लास्ट, अकॉर्डिंग टू कोलर, यानी कोलर भी मे बी सम पर्सन होंगे, बहुत अच्छे पर्सन थे, जो उन्होंने बताया कि अकाउंटेंसी क्या है। तो अकाउंटेंसी रिफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटेंसी टोटली किस क्या है, वो एक पूरे तरीके से अकाउंटिंग का थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी है, यानी इसमें थियोरेटिकल पार्ट भी हम लोग देखेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट भी देखेंगे, तो उसी को हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि ये पिक्चर से आप समझिएगा कि रिलेशनशिप किसके बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पिक्चर, बहुत समझना जरूरी है। बहुत छोटे से आप तीनों चीज़ को समझिएगा सर। अच्छा, मैंने सबसे छोटे बॉक्स में क्या लिखा हुआ, सबसे छोटे बॉक्स में आप देखिएगा बुक कीपिंग है, फिर उसके बड़े वाले बॉक्स में अकाउंटिंग है, थर्ड में अकाउंटेंसी है। तो वी कैन से डेट, जैसे ये जो लास्ट में लिखा होता कोलर ने, कोलर जी ने जो बताया था, ये अकाउंटेंसी क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, सारे को कंटेन किए हुए हैं। तो अकाउंटेंसी में क्या क्या गया, अकाउंटिंग आ गया, बुक कीपिंग, यानी कि सारी चीज़ें, यानी कि अकाउंटेंसी हम लोग का, इसलिए आप लोग देखेंगे हम लोग का बुक का नाम भी होता है अकाउंटेंसी, क्यों, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आती हैं, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। और बुक कीपिंग छोटा सा पार्ट है उसका, उसके बाद अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि बिना बुक कीपिंग के अकाउंटिंग हो नहीं सकता। बुक कीपिंग का अंदर क्या था कि हम लोग फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग करेंगे, उसका जर्नलाइजिंग करेंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे। और अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ों को अकाउंटेंसी कहते हैं। तो ये पिक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत से टर्म नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि कुछ चीज़ें आपको नहीं क्लियर होती हैं, तो प्लीज़ उसको मेंशन करिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है और मुझे मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ठीक है। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी एज वेल। थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग दैट, अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए, जिस पीडीएफ से मैं आप लोग को टीच कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग सिर्फ क्लिक करिए और ज्वाइन करिए, और ये सारे पीडीएफ नोट्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो वहाँ से आप लोग ईजिली ये सारे नोट्स को डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये नोट्स को प्लीज़ फॉलो करिए, बिकॉज मैंने नोट्स बहुत कॉन्साइज वे में बनाया हुआ है और अच्छे तरीके से आप लोग को समझने के लिए बनाया हुआ है। तो आप लोग इसको प्लीज़ आगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फर्दर यूज़ के लिए आप लोग इसको कॉपी करके रख सकते हैं, और टेलीग्राम से आप लोग बने रह सकते हैं और वहाँ से सारे नोट्स को आप लोग फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सो मच अगेन।